ओके, सो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेट्स के बारे में। आखिर ये सेट चीज़ क्या है? तो सेट्स का नाम सुन के जो पहला ख़्याल आपके दिमाग में आया होगा, पहला सवाल आपके दिमाग में आया होगा, वो ये कि क्या ये सेट वही है जो हमने हाई स्कूल की मैथ्स में पढ़ा था? तो इसका जवाब है जी हाँ, ये कुछ हद तक उससे मिलती-जुलती चीज़ है। यानी कि सेट थ्योरी जो आपने पढ़ी होगी, उसका जो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक आइडिया था, वो ये था कि उसमें आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स स्टोर नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई आपने सेट तैयार किया है, उसमें आपने 1, 2, 3 नाम के 3 एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया है, आप चाहते हो कि एक और 3 उसमें स्टोर कर दें, तो वो आप नहीं कर सकते। ऐसा आप लिस्ट में कर सकते थे, बट आप ऐसा सेट में नहीं कर सकते। सो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट के बेस पे पाइथन में भी सेट डेटा डेटा टाइप को बनाया गया है। तो आइए देखते हैं कि आप अपना खुद का सेट कैसे बना सकते हैं पाइथन में, राइट? सो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल का यूज़ करूँगा, वेरिएबल नेम माय सेट। मान लीजिए मैंने कुछ भी नेम रख सकते हैं, बट वैसा जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमेशा वेरिएबल नेम ऐसा ही यूज़ करिएगा जो कि आपको याद दिलाए, आपको इस बात को ट्रैक करने में आसानी दे कि आपने वो वेरिएबल क्यों बनाया है। यानी कि वेरिएबल नेम हमेशा मैच करना चाहिए वेरिएबल के यूज़ से, राइट? ऑलराइट। सो मान लीजिए हमने एक सेट तैयार किया है 1 2 3 4, राइट? और मैं अब चाहता हूँ कि मैं प्रिंट कर दूँ माय सेट को, देखने के लिए कि क्या ये सही से वर्क कर रहा है। जी हाँ, इसने सेट को सही से स्टोर कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका डेटा टाइप को चेक कर लूँ, क्या ये सही में सेट को ही स्टोर किया है या इसने कुछ और स्टोर कर दिया है। सो टाइप ऑफ माय सेट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने बताया है क्लास सेट, तो इसका मतलब ये सही तरीके से सेट का डेटा टाइप के साथ में काम कर रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या, अब अगली चीज़ जो हमें ध्यान ध्यान में रखनी है, हमें देखनी है, वो ये कि क्या हम इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स ऐड कर पा रहे हैं। तो देखते हैं, अगर हम कहते हैं माई सेट इक्वल्स टू, और अब हम कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं इसमें 3 3 3 एंड 4 4 4 4 4, राइट? अब मैं अगर प्रिंट करूँ इस सेट को देखने के लिए कि आखिर इस सेट में क्या-क्या एलिमेंट्स स्टोर हुए हैं एक्चुअली में, हमने कोशिश तो बहुत सारे एलिमेंट स्टोर करने की करी, लेकिन स्टोर कितने हुए हैं तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 2 3 4 स्टोर किए हैं। यानी कि आपको ये समझ में आया कि इसने ऑटोमैटिकली डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दिया, राइट? सो इस बात का याद रखिएगा आप, कई बार ऐसा केसेज़ आते हैं, ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि अपने बड़े से प्रोग्राम में आपको डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमूव करने होते हैं, राइट? तो उस तरह से रिमूव करने, आपको एल्गोरिदम लगा के उसको मैनुअली रिमूव करने से आसान तरीका हो सकता है कि आप सिंपली सेट का यूज़ करें, और सेट आपके आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है प्रोग्राम की, आपको जो कोडिंग कॉम्प्लेक्स, आप जो कितना कोड करने में आपको जितना टाइम लगने वाला है, वो आपको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, राइट? सो आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक क्या? अगली चीज़ क्या? अगली चीज़ ये कि मान लीजिए कि अब आप आप किस-किस तरह का डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं अपने एक सेट के अंदर। तो इसका जवाब है कि आप किसी भी तरह का डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने 1 2 को स्टोर कर दिया, उसके बाद मेरा मन किया कि मुझे इसके अंदर हेलो भी स्टोर करना है और इसके अंदर एक लिस्ट भी स्टोर करनी है 1 2 1 5, राइट? और अब मैं अगर इसको प्रिंट कर रहा हूँ, चेक करने के लिए कि इसने क्या-क्या स्टोर किया है, तो आप देख सकते हैं कि इसने ये सारी वैल्यूज़ को सही तरीके से स्टोर नहीं किया है। इसने क्या किया? अनहैशेबल टाइप लिस्ट, ओके। सो इसने ये बताया कि आप लिस्ट के साथ में ऐसा काम नहीं कर सकते। ओके, सो चेक करते हैं, क्या ये लिस्ट के बिना काम करता है? सो अगर मैं लिस्ट को रिमूव कर दूँ इसमें से और मैं कहूँ अब ये काम करके दिखाओ, तो देखते हैं कि हाँ, ये सही तरीके से काम कर रहा है। इसका मतलब हमने क्या सीखा? इसका मतलब हमने ये सीखा कि हम इसमें कई तरह के डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं सेट के अंदर, लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ़ लिस्ट को नहीं यूज़ कर सकते, राइट? अब इसने एरर क्या शो किया था? इसने एरर शो किया था कि लिस्ट टाइप जो होता है वो अनहैशेबल होता है। तो ये एक तरह का क्या हुआ? ये एक तरह का आपके लिए वाइवा क्वेश्चन हो गया कि क्या हम लिस्ट को स्टोर कर सकते हैं सेट के अंदर, या फिर सेट में किस तरह के एलिमेंट्स को हम स्टोर कर सकते हैं? इसका जवाब है कि ऐसे एलिमेंट्स को ही हम स्टोर कर सकते हैं जो कि हैशेबल हैं, राइट? अब ये हैशेबल क्या होता है, क्यों होता है, इसका मैं जवाब आपको किसी और वीडियो में दे दूंगा, राइट? अभी इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब अगली चीज क्या, मान लीजिए कि आप चाहते हो कि आप एक सेट तैयार करना चाहते हो, लेकिन उस सेट को आप एम्प्टी रखना चाहते हो, यानी कि आप एक खाली सेट तैयार करना चाहते हो। लिस्ट में तो हम ऐसा आसानी से कर सकते थे। लिस्ट में हम अगर डायरेक्टली कहते हैं माई लिस्ट इक्वल्स टू एम्प्टी ब्रैकेट, राइट, एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, और हम अगर इसको रन करा देते, टाइप को रन कराते कि इसने क्या स्टोर किया है चेक करने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही क्लियर तरीके से ये समझ जाएगा कि हाँ, हमने एक एम्प्टी लिस्ट तैयार करी है, राइट? बट क्या ये सेम कॉन्सेप्ट सेट पे काम करेगा? लेट्स सी।
मैं कहूँ कि माई सेट टू, और जैसा आप जानते हैं कि क्योंकि लिस्ट को बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर रहे थे, तो हमने एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, तो काम हो गया। लेकिन अगर हम सेट के साथ में, क्योंकि हम सेट को बनाने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करने से, उसको लगाने से क्या हमारा काम चलेगा? तो लेट्स सी। और अब मैं अगर मैं अब इसके टाइप को प्रिंट करूँ, तो क्या समझ में आता है? तो हमें ये समझ में आता है कि इसने जो टाइप समझा है, वो एक्चुअली डिक्शनरी समझा है। हम बनाना तो इसको चाह रहे थे एक सेट, लेकिन ये बन गया डिक्शनरी। ओके, सो 2 चीज़ें सीखने को मिली। पहला, कि अगर आपको एम्प्टी डिक्शनरी बनाना है, तो आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ? तो आप अगर याद करें पिछले लेक्चर में जाके, वो ये कि डिक्शनरी को क्रिएट करने का भी क्या मेथड था? डिक्शनरी को क्रिएट करने का भी यही मेथड था कि आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू पेयर को स्टोर कर रहे थे, राइट? की वैल्यू पेयर को स्टोर कर रहे थे। तो उसी उसी जो कर्ली ब्रेसेस हैं, उनको पाइथन समझता है कि वो हम कोशिश करना चाह रहे हैं एक डिक्शनरी को बनाने की। यानी कि यहाँ पे ये समझ रहा है कि हम एक डिक्शनरी बनाने की अटेम्प्ट कर रहे हैं, राइट? सो इसीलिए उसने इस वेरिएबल को डिक्शनरी टाइप का बना दिया। तो अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमें इसे बनाना है, सेट कैसे बनेगा आखिर? एम्प्टी सेट कैसे तैयार होगा फिर? इसका जवाब है कि आपको अगर एम्प्टी सेट तैयार करना है, तो उसका जवाब ये होगा कि आप डायरेक्टली कह दो माई सेट असाइन, माई सेट इक्वल्स टू सेट, राइट? और अगर मैं अब इसको रन करा के दिखाऊं कि आखिर ये अब क्या स्टोर कर रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसने सही तरीके से माई सेट का सेट डेटा टाइप को स्टोर कर लिया है इसके अंदर, राइट? इस तरह से आप वर्क कर सकते हो। अब अगली चीज़ क्या? अगली चीज़ ये कि मान लीजिए कि आप चाहते हो कि आपको सेट में, आपने सेट तैयार किया, ऊपर एक सेट तैयार किया था आपने, जैसे कि माई सेट बनाया था हमने। माई सेट का मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे चेक करने के लिए कि उसमें क्या स्टोर है। तो आप देख सकते हो माई सेट में 1, 2 और हेलो स्टोर है। अब मान लीजिए आप चाहते हो कि इसमें हम और एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं, और हम नहीं चाहते कि हम बार-बार सेट को डिफाइन करें, राइट? हम नहीं चाहते बार-बार हम सेट इक्वल्स टू, माई सेट इक्वल्स टू ऐसा कुछ लिखें, राइट? तो इसका तरीका क्या है? यानी कि क्या हम इसमें भी अपेंड और इंसर्ट जैसे फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ भी और नहीं भी। यानी कि आप काम वो कर सकते हो, लेकिन फंक्शन का नाम थोड़ा-सा अलग है। क्या नाम है? आइए देखते हैं। तो मायसेट डॉट ऐड कमांड जो है, ये क्या करता है? मायसेट डॉट ऐड के अंदर मैं अगर 4 पास करूँ और इसके बाद मैं प्रिंट करूँ मायसेट को, देखने के लिए कि आखिर इसने क्या स्टोर किया है, तो आप देखेंगे कि इसने 4 को सही तरीके से स्टोर कर दिया है। ओके, इसका मतलब ये हमारे काम को सही कर रहा है और वैल्यू को सही से स्टोर करके दे रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आगे क्या? अब आगे आप जैसा समझ सकते हो कि मान लीजिए कि आपको कोई एलिमेंट को रिमूव करना है। मान लीजिए कि आपने 4 ऐड तो कर दिया, लेकिन आपको याद आया कि ये हेलो हमने भी बीच में क्यों घुसेड़ रखा है? हेलो की तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। क्या हम इसको रिमूव कर सकते हैं? लेट्स सी क्या हम इसको इस मेथड का यूज़ करके रिमूव कर सकते हैं या नहीं। ऑलराइट, तो इस तरह से आप बहुत ही ईज़िली अपने सेट में से किसी भी एक एलिमेंट को, उस एलिमेंट का नाम पूरा-पूरा पास करके रिमूव कर सकते हो, राइट? सो इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं डिक्शनरी के सेट के, डिक्शनरी के नहीं, डिक्शनरी के तो पहले से ही कवर कर चुका हूँ मैं। सेट के मैंने कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट को कवर किया है। अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगा आगे के टॉपिक्स को, और लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।